तो ये वाला एनीमे देखने के बाद तुम नंगे होकर नाचने लगोगे, अपने घर के पानी में आग लगाओगे। और ये वाला एनीमे देखने के बाद तुम्हें इतनी खतरनाक हंसी आएगी ना, इतनी खतरनाक हंसी आएगी क्या ही बताऊं, तो लाइट जाकर बन जाओगे। तो ये कौन सा एनीमे है, इसका क्या कैसा सीन है, चलो बताते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो एनीमे का नाम है ग्रैंड ब्लू। और मैं तुम्हें पहले बता दूं, थोड़ा बकचोदी वाला एनीमे है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। तो इसमें एक लड़का होता है, उसका नाम गूगल कर लेना। वो कॉलेज पढ़ने के लिए सीसेट टाउन जाता है और वो वहाँ पर अपनी अंकल के डाइविंग शौक में रहने लग जाता है। और हाँ, तुम इस एनीमे को देखकर थोड़ी बहुत डाइविंग भी सीख सकते हो। तो स्टोरी के ऊपर वापस आते हैं। लड़के का नाम यूरी है। तो यूरी को लगता है उसे कॉलेज लाइफ में मस्त सी गर्लफ्रेंड बनेगी, मस्त मस्त कूल फ्रेंड्स बनेंगे और वो बहुत ही मजे करेगा अपनी कॉलेज लाइफ में। लेकिन ऐसा घंटा नहीं होता है। और वो जैसे ही डाइविंग क्लब पहुंचता है, उसकी मुलाकात नंगे लोगों से होती है जो डाइविंग क्लब के अंदर ड्रिंकिंग पार्टी और बकचोदी कर रहे थे। लेकिन बेचारा यूरी उनकी ग्रुप का हिस्सा बन जाता है। अरे घंटा का बेचारा यूरी खुद तो नंगे होकर नाच रहा है वहाँ पे। मेरे कच्चे में फौलाद है। सही कहा तुमने, फौलाद। और साथ में शॉप के अंदर दो लड़कियां भी रहती हैं जो कि बहुत खतरनाक ही हैं। जिसमें से पहली लड़की है चीसा, जो कि यूरी की कजन है। जिसमें से दूसरी लड़की है चीसा की बड़ी बहन नाना का। और उसके बाद जो कॉमेडी स्टोरी शुरू होती है ना भाई, क्या ही बताऊं। और धीरे धीरे और भी फनी कैरेक्टर क्लब के अंदर ज्वाइन होते हैं, जिसमें से मेरा फेवरेट है यूरी का दोस्त को है, क्योंकि वो एक ओताकू है यार, और वो एक अलग ही लेवल का बंदा है। और साथ में यूरी के और भी दोस्त बनते हैं उसके कॉलेज में, लेकिन जैसा वो चाहता था वैसा कोई दोस्त नहीं बनता यार। और इन सब में से सबसे बड़ा दरिंदा ये है, और वर्जिन भी। और अब आती है सबसे खतरनाक लड़की आईना। वैसे तो ये बहुत मासूम है, लेकिन जब ये पी लेती है ना, खत्म है गेम, क्योंकि इसका एक पैक में सिस्टम हैंग हो जाता है, फिर सामने कोई भी हो जाए। और अब आती है सबसे मजेदार लड़की आजूसा, जो कि दिल की बहुत बड़ी है, तुम्हें दिख ही रहा होगा। और इसके बारे में क्या ही बताऊं, ये बहुत अच्छी लड़की है, एनीमे देखो पता चल जाएगा। और अब बात आती है एनीमे सच में फनी है या नहीं है। तो देखो भाई, बहुत सारे एनीमे फनी होते हैं, लेकिन जो ग्रैंड ब्लू है, इसकी जो कॉमेडी स्टाइल है वो एकदम ही अलग है। मतलब जो कॉमेडी दिखाने की सटीकता है इस एनीमे की, वो अलग ही लेवल पे है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कैरेक्टर सीरियसली बात कर रहा है, लेकिन अगले ही पल उसका फेस एकदम ही चेंज हो जाएगा, जो तुम्हें देखकर इतनी हंसी आएगी ना, इतनी हंसी आएगी कि कितनी हंसी आ जाएगी। और यही चीज जो इतनी सटीकता के साथ करते हैं ना, ये सैल्यूट है। और इस वजह से ग्रैंड ब्लू के मीम्स भी बहुत ज्यादा वायरल होते हैं, तुमने एक ना एक जरूर देखा होगा। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है यूरी, वो एक रिलेटेबल कैरेक्टर है, जो किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसते ही रहता है, जैसे तुम फंस जाते हो। और साथ में उसका बेस्ट फ्रेंड को है, वो तो बहुत ज्यादा इंटरटेनिंग है। मतलब ये दोनों मिलकर क्या ही सीन क्रिएट करते हैं, सिस्टम ही जमा देते हैं और खुद फंस जाते हैं उसके अंदर। और ग्रैंड ब्लू में हर कैरेक्टर की पर्सनैलिटी एक अलग ही लेवल की है, जो मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकता, तुम्हें एनीमे ही देखना पड़ेगा भाई। और अब बात आती है कि तुम्हें ग्रैंड ब्लू सच में देखना चाहिए। और मैं तुम्हें इतनी देर से क्या समझा रहा हूँ, बहुत फनी एनीमे, तुम्हें देखना पड़ेगा, इसको देखो जाके। अगर ये एनीमे फनी नहीं होता ना, मैं कभी वीडियो ही नहीं बनाता इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो पे व्यूज तो आने वाले हैं नहीं। और आप ही का तुम सब्सक्राइब करोगे नहीं, क्यों ही करोगे, तो मुझे पता नहीं करते तो क्या नहीं करते तुम सब्सक्राइब। इसलिए भाई सब्सक्राइब कर दो, 2 दिन से नहाया नहीं है, बहुत गरीब हूँ मैं यार, क्योंकि मेरे घर के पानी में आग लग रही है। 1 मिनट, कहीं वो तो नहीं।